टेंथ क्लास का ये हम अभी एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन करेंगे। ये फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस 3 योटा का स्क्वायर। ये सारे पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला जो अभी हम पार्ट करने लगे हैं दैट इज़ 8 माइनस 3 योटा का स्क्वायर। तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इसके सॉल्यूशन लिखें ऐसे। इसके बाद लिखें आप इस जो आपको दिया गया है कम्प्लेक्स नंबर उसको Z लिखें। 8 की बुक में इसे Z जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उन्हें Z से डिनोट किया गया है। कुछ भी वैसे हो सकता है नंबर, कोई भी नाम हो सकता है कम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन आपकी बुक में 10th में Z मेंशन किया गया है तो आप Z ही जो है वो रखें। अब आपको पता है कि फार्मूला जो होता है आपके पास a प्लस बी a माइनस बी का a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये तो z इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 यानी 2a और b आपके पास है 3 योटा और फिर 3 योटा का स्क्वायर। तो z इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर आपके पास आ गया 64 माइनस 2 8 ज़ार 16 16 3 ज़ार 48 48 योटा और प्लस 3 3 ज़ार 9 योटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो इस स्टेप में हम वैल्यू पुट कर देते हैं योटा स्क्वायर की। योटा स्क्वायर आपके पास -1 और वो प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा। अब आप रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें। 64 माइनस 9 ये रियल पार्ट है माइनस 48 एयोटा। तो z इज़ इक्वल टू 64 में से 9 55 माइनस 48 एयोटा। अब आपके पास जो आपके पास रियल पार्ट है z का दैट इज़ 55 और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे IMJ लिख लें। z इज़ इक्वल टू माइनस 48। तो ये आपके पास रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट आ गया 55 और इमेजिनरी पार्ट आ गया 48। अब हम करने लगे जी इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है जी 5 प्लस 3 योटा -1। सेकंड जो आपका है क्वेश्चन दैट इज़ 5 प्लस 3 योटा पावर -1। तो अब हम इससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे होगा। आप इसी तरह सेम पहले क्वेश्चन की तरह आप लिखें सॉल्यूशन और इसको नाम दे दें z कम्प्लेक्स नंबर को। 5 प्लस 3 योटा -1। अब आपको पता है कि जब पावर -1 ऊपर हो तो उसे नीचे ले जाएं तो प्लस हो जाएगी, और अगर नीचे प्लस हो तो ऊपर ले जाएं तो माइनस हो जाएगी। तो ये ऊपर माइनस है, इसे हम आप नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर में, इट विल बिकम पॉजिटिव। ये आगे 3 योटा। अब नीचे कम्प्लेक्स नंबर योटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं किसके, इससे कॉन्जुगेट से। तो 3 योटा अगर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 5 माइनस 3 योटा। तो इसके कॉन्जुगेट को से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। ये अब आपके पास आ गया z इज़ इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होके 5 माइनस 3 योटा
अब नीचे आप देखें तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये नीचे आपके पास, ऊपर तो आपके पास मल्टीप्लाई हो गए 1 से 5 माइनस 3 होता, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a आपके पास मान गया क्या 5, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो 5 माइनस 3 एटा ओवर 3, 5 का स्क्वायर कितना है 25, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और एटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि एटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो नेक्स्ट स्टेप में आप उसकी वैल्यू पुट कर दें 5 माइनस 3 एटा ओवर 25 माइनस 9 इंटू एटा की वैल्यू, एटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो अब आप अगर आप देखें तो अब आपके पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 एटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 9, इट विल बिकम 5 माइनस 3 एटा ओवर 34। नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि डिनोमिनेटर को ऊपर के दोनों जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है उनसे डिवाइड कर दें, दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये आपके पास है। अब रियल पार्ट आपके पास है 5 ओवर 3 34, और इमेजिनरी पार्ट है ये -3/34। तो अब आप लिखने का तरीका ये है कि आप लिखें रियल, आर ई सिर्फ डाल दें, रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू 5/34, और साथ एंड लिख दें इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ z, z का इमेजिनरी पार्ट -3/34। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी आपके पास 4 माइनस 5 एटा -1 पावर -1, तो 4 माइनस 5 एटा, ये थर्ड पार्ट है। फोर माइनस 5 एटा की पावर -1, 4 माइनस 5 एटा की पावर -1। इसे भी पहले क्वेश्चन की तरह z के इक्वल रख लें, z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एटा पावर -1। अब -1 में पावर ऊपर है तो इसे आप नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये बन जाएगी 4 माइनस 5 एटा, बाकी वैल्यू कोई चेंज नहीं करनी, बस सिर्फ पावर जो है वो +1 हो गई। अब नीचे आपके पास एटा है तो इसे आप क्या कर लें कि रेशनलाइज कर लें ताकि नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर ना रहे। तो अब हम इस स्टेप में हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो 4 + 5 एटा से मल्टीप्लाई किया और इसी से आपने इसे डिवाइड भी कर लिया। 4 1 ज़ा 4 + 5 1 ज़ा 5, ये इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर, और नीचे आप देखें तो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 5 एटा का स्क्वायर, इट विल बिकम z इज इक्वल टू 4 + 5 एटा, 4 का 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है -1। अब 4 + 5 एटा ओवर 16 माइनस 25 और 7 -1, ये -1 का एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। z इज इक्वल टू ऊपर
नोमिनेटर में 4 प्लस 5 एटा, नीचे डोमिनेटर में 16 और माइनस माइनस प्लस 25, इट विल बिकम 4 प्लस 5 एटा, 16 प्लस 25 41। तो अब इस 44 ओवर 41 प्लस 5 एटा ओवर 41, तो z इज़ इक्वल टू 4 ओवर 41 प्लस 5 एटा ओवर 41। तो अब आप रियल पार्ट जो आपके पास है, रियल पार्ट ऑफ z, जो ये z है इसका रियल पार्ट आपके पास आ गया 4 ओवर 41, एंड और इमेजिनरी जो पार्ट आ गया वो z का, वो आपके पास आ गया 5 ओवर 41। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। रियल और हमने इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिए। अब हम करने लगे जी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट अब हम करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है जी? फोर्थ पार्ट है जी 4 माइनस 3 एटा का होल क्यूब स्क्वायर। दिस नंबर 4 माइनस 3 एटा की पावर -2। 4 माइनस 3 एटा की स्क्वायर पावर 2, यानी कि -2। तो आप इसको पहले तो आप इसी तरह लिख लें, z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 एटा की पावर -2। अब पावर माइनस है, इसे फिर नीचे ले जाएंगे डोमिनेटर में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 3 एटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 3 एटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर आप कौन सा फार्मूला लगेगा जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखें 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी फिर 2ab, 2a की जगह 4, b की जगह आपके पास आ गया 3 एटा और प्लस b स्क्वायर, तो 3 एटा का स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई भी इसे करें, ठीक है जी। तो z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16, 2 4s are 8, 8 3s are 24 एटा, एंड अब 3 का स्क्वायर 9 और 7 एटा का स्क्वायर। अब आपको पता है एटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। 1 ओवर 16 माइनस 24 एटा प्लस 9 इंटू -1। एटा की वैल्यू -1, ये एटा स्क्वायर जो होता है उसकी -1 वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, 1 ओवर 16 माइनस 24 एटा -9। 1 ओवर 16 में से 9 को माइनस करें 7 माइनस 24 एटा। अब इसे रेशनलाइज कर लें, तो अब रेशनलाइज करने लगे हम। z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 7 माइनस 24 एटा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से, 7 प्लस 24 एटा, 7 प्लस 24 एटा। तो नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई होके तो सेम वैल्यू आ जाएगी, 7 प्लस 24 एटा। नीचे आप a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 24 एटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 7 प्लस 24 एटा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर आपके पास आएगा 576 और साथ आएगा एटा स्क्वायर। ये देखिए 24 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से चाहे कर लें या आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लें सिंपल, तो ये आता है 576।
हमारे ज़माने में क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो कैलकुलेटर बहुत कम इस्तेमाल होता था, तो ये वाले जो आम तौर पर हम 100 तक जो स्केयर हैं वो हमें ज़बानी याद होते थे, इसलिए अक्सर मैं कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल यूज़ नहीं करता स्केयर के लिए। तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें तो 24 का स्केयर ये आ जाएगा और साथ एयोटा स्केयर। अब एयोटा स्केयर जो है वो आ जाएगी -1 वैल्यू, तो 7 + 24 एयोटा और 49 -576 इंटू -1, ये एयोटा की वैल्यू लगा दी। 7 + 24 एयोटा ओवर 49 माइनस माइनस ये हो गया प्लस 576। अब 576 में आप 49 को ऐड कर दें तो 5 1 कैरी 11 और 1 कैरी 12 और 5 और 6, तो 625 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 7 + 24 एयोटा ओवर 625। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि इन डिनोमिनेटर से दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो 7 / 625 + 24 एयोटा ओवर 625। तो आप देखें रियल जो पार्ट है वो आपके पास आ गया, रियल पार्ट ऑफ Z 7/625 एंड इमेजिनरी जो पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z वो है 24/625। तो ये आपके 4 पार्ट जो हैं वो मुकम्मल हो गए। अब जो 5th पार्ट है वो है आपके पास 3 + 2 एयोटा और 4 + 3 एयोटा और इनकी पावर है -1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन लिखा Z = 3 + 2 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा, पावर कितनी है -1। अब आपको पता है कि पावर अगर -1 हो, इस तरह की क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जैसे आपके पास हो m/n और पावर आपके पास -1 हो, तो आप इसको ये करें कि नोमिनेटर को नोमिनेटर बना दे और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम स्टेप हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है 4 + 3 एयोटा इसे ऊपर ले जाएंगे और जो नोमिनेटर है 3 + 2 एयोटा उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, तो पावर आपके पास 1 आ गई। तो 1 ऑलरेडी सबके साथ पावर होती है, तो ये आपके पास Z आ गया। ये आपके आ गया 4 + 3 एयोटा ओवर 3 - 2 एयोटा। अब आप इसको रेशनलाइज कर लें, 3 - 2 एयोटा 3 - 2 एयोटा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया इसके कॉन्जुगेट से जो नीचे डिनोमिनेटर है। अब पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, दूसरा जो है सेकंड जिसे आपने मल्टीप्लाई किया है, और फिर किससे होगा 3 एयोटा से, इन दोनों से ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे आप देखें तो a + b a - b, तो ये a² यानी 3 का स्क्वायर -2 एयोटा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला कौन सा लगा, ये फार्मूला a + b इंटू a - b a² - b², ये फार्मूला लगा। तो ये आपके पास आ गया जी a² - b²। अब डिनोमिनेटर में ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 12 बन जाएगा 3 × 4 12 -8 एयोटा प्लस 3 3 = 9 एयोटा और प्लस माइनस 6 3 4 = 6 और 7 एयोटा का स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में 3 3 = 9 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 7 एयोटा का स्क्वायर। ये अब यहाँ पर 12 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो सिर्फ एयोटा रह जाएगा और बड़ी अलामत जो है ग्रेटर वो प्लस की है तो प्लस आ जाएगा। -6 और एयोटा एयोटा की वैल्यू पुट कर दी -1 और नीचे भी इसी तरह 9 -4 और एयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। तो Z = 12 + एयोटा
माइनस माइनस प्लस 6 और नीचे आपके पास 9 माइनस माइनस प्लस 4 इट विल बिकम 18 12 प्लस 6 18 प्लस आयोटा और 13। आप नोमिनेटर को दोनों नंबर से जो ऊपर नोमिनेटर के दोनों वैल्यू हैं उनसे क्या कर लें, डिवाइड कर लें, तो आपके पास आएगा z इज़ इक्वल टू 18/13 प्लस आयोटा बाई 13। तो अब जो रियल पार्ट है आपके पास वो आपके पास z का डैट इज़ इक्वल टू 18/13 एंड इमेजिनरी जो पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा z का 1/13। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ पार्ट। अब हम करने लगे हैं जी 6 पार्ट। तो अभी हम 6 पार्ट करते हैं इसका। 6 पार्ट है जी ये 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा और पावर है -2। ये वाला क्वेश्चन अब ये 6th पार्ट है। 7 पार्ट टोटल हैं, 1 पार्ट रह गया पीछे। 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा और होल पावर है -2। तो बहुत सिंपल मेथड वही कि यहाँ पर वैल्यू आपको नेगेटिव पावर में दी हुई है, यानी एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले स्टेप में तो जब आप सॉल्यूशन लिखें तो इसको एज इट इज़ लिख लें, z के इक्वल 2 माइनस आयोटा और नीचे 2 प्लस आयोटा और होल पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करें कि नोमिनेटर को नोमिनेटर बना दें, क्योंकि ये 2 प्लस आयोटा ऊपर ले जाए और जो नोमिनेटर है वो नीचे ले आए और पावर जो है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है जी। अब आपके पास आ गया z इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ऊपर पावर अलग ले लें, नीचे पावर अलग ले लें। अब जो नोमिनेटर है उसमें a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और नीचे a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू आयोटा और साथ प्लस आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। नीचे माइनस का जो फार्मूला लगेगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर। ये a प्लस बी का, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया। z इज इक्वल 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 2s आर 4 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1 ओवर 2 2s आर 4 -2 2s आर 4 आयोटा और -1, ये आयोटा स्क्वायर -1। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 रह जाएंगे प्लस 4 आयोटा और नीचे अगर आप देखें तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर भी आपके पास 3 -4 आयोटा। तो अब इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और रेशनलाइज निकाल देंगे। तो z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा और 3 -4 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट से, 3 -4 आयोटा तो कॉन्जुगेट हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे 3 प्लस 4 आयोटा। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। इस 3 से इस सेकंड जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मल्टीप्लाई पहले 3 से किया, फिर किससे कर दें, 4 आयोटा से, 3 प्लस 4 आयोटा। और नीचे आपके पास आ गया a माइनस बी a प्लस बी, ये वाला फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर।
अब बाकी हम इधर इस साइड पे कर लेते हैं। तो अब आपके पास वैल्यू क्या बन गई, थ्री से 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 9, और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 12 एयोटा आ जाएगा। 9 + 12 एयोटा। फिर इस 4 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 12 एयोटा, और 3 3 9 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गई डिनोमिनेटर में ऊपर, और नीचे आपके पास 9 का स्क्वायर माइनस 4 एयोटा का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, 7 एयोटा का स्क्वायर, तो आ गया 9 - 16 एयोटा का स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 9, ये वाला 9 प्लस 12, और 12 कितने हो गए 24 एयोटा, और प्लस 9 - 1, ये 9 - 1 माइनस, क्योंकि एयोटा की ये स्क्वायर था तो एयोटा की स्क्वायर जो है वो -1 आ गया। तो नीचे आपके पास देखें तो 9 - 16, और यहाँ पर भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने एयोटा स्क्वायर की लगा ली -1। नेक्स्ट स्टेप 9 - 24 एयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस -9, और नीचे 9 माइनस माइनस प्लस 16, ये 9 और ये 9 कैंसल। z = 24 एयोटा ओवर 25। तो आप देखें रियल नंबर, आप यहाँ पर इसे आप लिखें तो रियल नंबर 0 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास है, कितना है, वो है 25 एयोटा। ये 9 और 9 काट के 0 हो गए थे, तो ये 0, तो इसका रियल जो आपके पास पार्ट है z का, डेट = 0, और इमेजिनरी जो पार्ट है z का, डेट = 24 ओवर 25। तो ये आपका 5th पार्ट भी मुकम्मल हो गया।